श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीशुकुवाच इतदेवीर्षाणा प्रोक्तम् निशम्य भरतर्षभम् पूज्यमासा सुप्रीतम् कृष्णम् चे प्रेम विहलम्। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विहल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। कृष्ण पार्थवतमांत्रय पूजितम प्रयो मुनियम श्रुत्वा कृष्णम परम ब्रह्म पार्थम परम विस्मितम सन। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। सन इति दाक्ष्यनानम ते पृथक्वंशाम प्रकृतिताम देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचरम। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्होंने वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशिकशास्त्रमष्टादशमास्त्रयम् पारमहंस्यां सहितां तब सप्तम सकंदे प्रहलादुनचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचोदशोऽध्यायम्। इति सप्तमं सकंदं समाप्तम्। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम सकंदम अथ प्रथमोध्यायम्। मनवंतरों का वर्णन। राजोवाच सायुंबावसेह गुरो वंशोयम विस्तराच्युतम यत्र विश्वासुजामम सर्गो मुनानदस्सव नमम। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, सायुंबव मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इस वंश में उनका कन्याओं के द्वारा मरीचि और प्रजापतियों ने अपने वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। सन यत्र हरिरजामानम कर्माणि च मह्यसम गुणांति कव्यो ब्रह्मास्तनीनो वद श्रुतम। ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। एदास्मिन्नंतरे ब्रह्मण भगवनाथ शाभावनम कुत्वांत कुरुते कर्ता ऋततगोदय वा। सन भगवान विश्ववान भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे वह सब हमें सुनाइए। ऋषि रुवाच मनोविस्मनावतिताम षष्ठे कल्पम स्वाम्बुवादयम आदस्ते कतुतो यत्र देवादिनम च संभवम। श्री सुखदेव जी ने कहा, हम कल्प में सायुंभाव आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। आकुत्याम देवताम जे दुस्ताश्रेवे मनुअम धर्मज्ञानोपदेशार्थम भगवान गतम। शांभव मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। सन कुतम पुरा भगवतम कपिलासनु वर्णितम आख्या से भगवानाद्यो यक्षकारा क्रुदोह। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे सकंद में कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। विरक्तम काम भोगेशु शतरूपापतियम प्रभुअम विसृज्य राज्यम तप से सभार्य वनमाविशत। परीक्षित, भगवान स्वायुंभाव मनु ने समस्त कामना और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। सुनंदायम वर्ष शतम पदेकेन भुवम सुप्रसन्न तपस्यमानस्तपोद्घोरमिद्दन वहा भारत। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनुर्वाच ये न चेतते विश्वम विश्वम चेतते न यम सन योगो जगति शानो सिमन्यानम तेम वेदम वेदम समम। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु ये विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। आत्मावश्यमिदम विश्वम यत किंच जगतयाम जगत तेन तयक्तेन भुंजितामा मृगदम कस्य विश्वविदनम। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चराचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत है। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करने के कारण उसका त्याग करते हुए जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए।
तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियाँ किसकी है? यनम पश्यति पश्यतम चकृषस्य न निरश्यति त्वम भूत निलयम देवम सुपर्णमुपधावत। भगवान सबके साक्षी है, उन्हें बुद्धि वृत्तियाँ नेत्र और इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंख्य परमात्मा की शरण ग्रहण करो। न यस्सद्धन्यो मस्सदचम सम परोरंतरम बह्यम विश्वस्यामुनि यदा सयस्माद विश्वम च तद्रुतम महत्। जिनका न आदि है और न अंत, फिर मध्य तो होगा ही कैसे? जिनका न कोई अपना है और न पराया, और न बाहर है न भीतर, वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं के सत्ता से विश्व की सत्ता है, वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। स विश्वकायम पुरुत ईशम सत्यम सरो ज्योतिरजम पुराणम धते अस्य जन्माध्यय जासक्तया ताम विद्ये योदस्य निरियासते। वही परमात्मा विश्वरूप है, उनके अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्म और पुराण पुरुष है। वे अपने माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र रहते हैं। अथाग्रे ऋष्यम कर्मणाहिंत कर्म हेतवे यह मानो ही पुरुषम प्रयोग निहाम प्रपद्यते। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकतत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यह ते भगवानीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पुनार्थे नाव सिदंती योनुतम। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्ति रहते हैं। तमहि मानम निरहंकृतम बुद्धम निराशिषम पूर्णचम चोदितम ऋण शिक्षन्तम निजवर्तम संस्थितम प्रभम प्रपद्य अखिल धर्म भावनम। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा स्वेच्छादंड रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों में के द्वारा मनुष्य को शिक्षा देते हैं। वे समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवनदाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। श्रीशुकुवाच इते मंत्रोपनिषदम व्याहरन्तम समाहितम दृष्टवासुरा यातु धाना जगन मधुभेर द्रवन्न शुद्धा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार स्वयंभव मनु एकाग्र चित्त से मन में मात्र उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। तानस्ततावासितान वीक्षये यज्ञम सर्वगतो हरियम याम्यम परिवृत्तो देवव्रता सासक्त दृष्टिवष्टभम। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहाँ आए। उन्होंने उन खा डालने के लिए निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सूद्रभव दशरथ जर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम श्री संदेवताय नमः। संदेवता की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धिविनायक महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। विठल रखमाई भगवान की जय। विष्णु देवता की जय। गरुड़ देवता की जय। मत्स्य देवता की जय। साई बाबा की जय। वैष्णो देवी माता की जय। तिरुपति बालाजी भगवान की जय। मुंबा देवी माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाकालिका माता की जय। महासरस्वती माता की जय। मुंबा देवी माता की जय। वैष्णो देवी माता की जय।
बालाजी भगवान की जय, साई बाबा की जय, सद्गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय, भारत माता की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय, संदेवता की